कहने वाले साहब कोई कह के गए, नाम भी नहीं मालूम उनका कौन है, इतने गुमनाम होते हैं लोग। कहा कि साहब ये कब्र पर अजान दी जाती है। जब मुर्दा दफन हो जाता है, कोई मरता है, दफन करते भी कब्र पर अजान देते हैं। तो ये अहमद रजा बरेलवी ने कहां से लाया? उसके बाप की शरीयत है क्या? माज़अल्लाह। जनाब पब्लिक से क्या पूछ रहे हो? हमसे पूछते तो हम बताते तुमको अजान कहां से आई है। सबसे पहले इन वहाबियों की बदमाशी देखो। आज मैं एक बहुत उसूली बात बोल रहा हूं, अल्लाह करे के बाद आपके ज़हन में उतर जाए, हमेशा ये फार्मूला आपके काम आएगा। हमेशा दलील दावे के मुताबिक होती है, ये उसूल याद रखना। दलील किस मुताबिक होती है? दावे के मुताबिक। इस्लाम में चंद चीजें, एक होता है फर्ज। फर्ज वो चीज है जो अल्लाह ने फर्ज किया है, कुरान में जिसका जिक्र है। जैसे नमाज फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, रोजा फर्ज है, ये फर्ज है। दूसरा फर्ज के मुकाबले बाद आता है सुन्नत। इस सुन्नत की दो किस्म की उलमा ने, सुन्नत मौक़िदा, सुन्नत गैर मौक़िदा। सुन्नत वो जो अमल रसूल ने किया, ये उसूल याद रखिए। फिर सुन्नत में मौक़िदा वो जिस पर रसूलुल्लाह ने हमेशा इख्तियार की हो, वो हमेशा अमल किया, कभी ना छोड़ा। जैसे फजर की 2 रकात सुन्नत, जोहर की 4 रकात पहले की सुन्नत, सरकार ने इसको कभी नहीं छोड़ा। लेकिन ईशा से पहले जो 4 रकात पढ़ी जाती है सुन्नत, वो हुजूर ने कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, ये होती है गैर मौक़िदा। जिसको हुजूर ने कभी किया, कभी नहीं किया, वो गैर मौक़िदा है। जिस वक्त आप करेंगे सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे उसकी पूछ नहीं है। मगर सुन्नत मौक़िदा कसदन जानबूझ के छोड़ोगे तो गुनाहगार हो। और उलमा फरमाते कि सुन्नत मौक़िदा छोड़ने का आदी हो तो फांसी के मौली ने। ऐसा इमाम जो फजर की सुन्नत कसदन छोड़ देता, उसके पीछे नमाज भी नहीं होंगी। तो सुन्नत की 2 किस्में, लेकिन बहरहाल अभी 2 किस्मों को छोड़े, सुन्नत पक समझे बस। सुन्नत तो पहला फर्ज जो अल्लाह ने फर्ज करार दिया, उसके बाद रसूल की सुन्नत, फिर उसके बाद आता है साहब इजमा। इजमा यानी वो अमल जो कुरान और हदीस में तो नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में एक अमल को निकाला गया, कुरान और हदीस से उसको साबित किया गया और उस पर सारी उम्मत का इत्तेफाक हो गया, उसको कहते हैं इजमा। उस पर भी अमल जरूरी। और उसके बाद चौथा नंबर आता है कयास। इसको कहते हैं अदिल्ला अरबा। ये अदिल्ला अरबा लफ्ज़ याद भी ना रहा तो, पर इतना याद रखिए कि शरीयत के उसूल 4 है। शरीयत के उसूल कितने हैं? पहला कुरान और हदीस, दूसरा सुन्नत, तीसरा इजमा और चौथा कयास। कयास ये है कि जो कुरान में भी वाज़े तौर पर नहीं है, हदीस में भी वाज़े तौर पर नहीं है, इजमा में भी नहीं है, लेकिन वक्त का मुज्तहिद, वक्त का जय्यद आलिम कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा हुक्म बयान करे जो कुरान और हदीस और इजमा के मुखालिफ ना हो, जिसके करने में सवाब हो और छोड़ने पर कोई पूछ ना हो, उसको मुबाबिकात कहते हैं ऐसे अमल को। अब मैंने पहले कहा कि जो दावा है उसके मुताबिक दलील का मुतालबा होगा, ये उसूल है। अगर हमारा दावा ये होता कि कब्र पर अजान देना फर्ज है, तो हम पर लाजिम है कि हम दलील कुरान से दे। फिर अगर हमारा दावा ये है कि अगर अजान देना सुन्नत है, तो हमें फिर रसूल का अमल बताना हम पर लाजिम है। अगर हमारा दावा यह है कि अजान कब्र पर इजमा है, तो फिर हमें अइम्मा कराम का, मुज्तहिदीन का, सहाबा का इजमा दिखाना पड़ेगा, ये दावे के मुताबिक दलील देनी पड़ेगी। और फिर कयास से है तो हम कयास के मुताबिक कुरान और हदीस से साबित करेंगे कि भाई इससे जायज साबित होता है, 22 से बरकत और सवाब है। इन खबीज वाबड़ों से पूछो कि अहले सुन्नत के किस आलिम ने कब्र पर अजान देने को फर्ज कहा है, किस आलिम ने उसको सुन्नत कहा है। मगर वहाबड़ा आके कहेगा नबी ने अजान दी क्या? अबे खबीज, हमने दावा ही कब किया कि नबी ने किया है? जब हमारा दावा नहीं तो वो दलील का मुतालबा क्यों? जो दावा है उसके मुताबिक दलील मांग। तो दावा हमारा ये है कि वो अच्छा काम है, अच्छा अमल है, फर्ज नहीं है, सुन्नत नहीं है। अगर ना किया तो कोई गुनाहगार नहीं है, लेकिन कर लिया तो बहुत 22 सवाब है, 22 बरकत है। अब बरकत कैसे है, उसकी अज़मतें कैसी है, ये हमसे पूछ तो हम बताएंगे कि हमारे अइम्मा ने, हमारे उलमा ने किन हदीसों की बुनियाद पर अज़ान कब्र को निकाला और अखज़ किया, कहां से इस्तिंबात हुआ है, कहां से इस्तिदलाल किया है। आइए मैं बताता हूं। सही बुखारी कुरान के बाद सबसे अफजल तरीन हदीस की किताब, सही मुस्लिम बुखारी के बाद दूसरे नंबर की हदीस की किताब।
इस किताबों में लिखा है कि हुजूर फरमाते हैं कि जब अजान होती है, ये 5 वक्त अजान होती है ना मस्जिद में, जब अजान होती है तो इस शैतान पर इस अजान के अल्फाज इतने भारी होते हैं। देखो जुमला सुनो यार, मैं इशारा करूंगा, हमारे नागपुर और बंबई का मजमा जुमला कैच करता है, मेरा अल्लाह करे कि आप लोग भी कैच करना सीख जाए। अजान के अल्फाज शैतान पर हुजूर कहते इतने भारी होते कि जब अजान होती है तो शैतान मकामे अबवा, एक बाजार था मदीने का जिसके बारे में रावी कहता है कि 40 गज की दूरी पर था, मकामे अबवा यानी 40 गज की दूरी पर पादते हुए पीछे से हवा खारिज करते हुए भाग जाता। जब अजान होती है तो शैतान क्या करता है, बोलो, हवा छोड़। किसने कहा ये बात? अरे बोलिए भाई, कौन कह रहा है ये बात? अल्लाह का रसूल फरमा रहा है। तो पता चला अजान शैतान पर भारी है, मोमिन पर भारी नहीं समझे। जब कब्र पे अजान दो, जब भागता हुआ किसी को देखो तो समझ लो भाग कौन रहा है। बेशक बेशक। चिढ़ किसको है अजान से, नफरत किसको है अजान से, पाद कौन रहा है, हवा कौन खारिज कर रहा है। ये पहली हदीस। इस हदीस से हमें क्या बताया कि अजान से शैतान क्या करता है, भागता है। दूसरी हदीस नवादिरुल उसूल, इमाम हाकिम तिरमिजी की किताब, इमाम हाकिम बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे अपने वक्त के। उसके बाद इमाम जलालुद्दीन सयूती की एक किताब लक्तुल मरजान फी अहकामिल जान, ये दोनों किताबों में, और इसके बाद और भी मुस्तदुल फिरदौस वगैरह कई किताबों में आया कि अल्लाह के नबी फरमाते जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, फरिश्ते आते हैं मुनकर नकीर, उसको उठाते हैं, तभी शैतान भी कब्र में आता है। यह भी कहां लिखा है? हदीस में, किसी मौलवी ने नहीं कहा है, हदीस में। जब फरिश्ते आके उस मुर्दे से सवाल करते हैं तो शैतान आता है और फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो इब्लीस बड़े हसीन खूबसूरत नूर रोशनी की शक्ल में आता है और अपने तरफ इशारा करके कहता है कह दे मैं तेरा रब हूं। बंदा कब्र की हौलाकी, वहशत, अंधेरा, खौफ, अब एहसास हो गया मैं मर चुका हूँ, अपने अजीज़ो अकारी से जुदा हो चुका हूँ, अब अमाल का हिसाब व किताब है, दुनिया में तो अच्छे अमाल किए नहीं थे, अब क्या जवाब दूं, क्या बताऊं, क्या अपना जिक्र करूं। एक घबराई भी कैफियत होती, नई जगह होती है, वहशत होती है, तंगी होती है, परेशानी, गर्मी, अंधेरा, ये सारी तकलीफों से गुजरता है एक मुर्दा। घबराहट में कह देता हाँ हाँ यही मेरा रब है, ईमान गया। अब अगर कोई कहे कि साहब हम इमाम सयूती की किताब को नहीं मानते, नवादिरुल उसूल हदीस कितनी अहम किताब नहीं है, हम उसको नहीं मानते, तो चलो सुनाने इब्ने माजा को तो मानोगे, ये सहाह सित्ता में है। सुनाने इब्ने माजा की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, जब कब्र में मुर्दा रखा जाता तो कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की मिल्लत पर, ये अल्फाज होते हैं, रसूल की मिल्लत पर इस मुर्दे को हमने अल्लाह के हवाले किया, और फिर हाथ उठा के कहते हैं ऐ अल्लाह इसको शैतान की आजमाइश से बचा। जब शैतान आता नहीं तो फिर ये दुआ का क्या मतलब कि शैतान की आजमाइश से बचा। तो ये सुनान इब्ने माजा की हदीस से पता चला कि कब्र में शैतान आता है, शैतान की आजमाइश से मुर्दे को गुजरना पड़ता है। साहबी एक पूछते हैं अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हमने देखा कि आप हर कब्र में जब मुर्दा रखते यही दुआ करते, क्या ये दुआ आप खुद करते हैं या आपने रसूलुल्लाह से सुना? तो आपने फरमाया मैंने ये दुआ रसूलुल्लाह से सुना। गोया इस पर मोहर रसूल ने लगाई कि शैतान की आजमाइश कब्र में होती है। तो दूसरी हदीस क्या बता रही है कि कब्र में शैतान आता है। पहली हदीस ने क्या बताया कि अजान से भागता है। इन दो हदीसों से हमारे उलमा ने ये इस्तिंबात किया, ये इस्तिदलाल किया और ये नतीजा खस किया कि मुर्दे के दफन के बाद अगर अजान दे दी जाए तो ये शैतान अजान से भाग जाएगा, तो मुर्दे को बहकाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो जवाब देने में आसानी हो जाएगी। माशाअल्लाह, ये है वो दलील। तो दलील हदीस से है, घर से नहीं है, ऐसी ही नहीं है। और बाकायदा उस फतावों में भी ये लिखा है जिनको ये देवबंदी मानते हैं, इनके मदारिसों में है। जाओ इमाम इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह की रद्दुल मोहतार उठा लो, किताबुल अज़ान देख लो, उसमें जाके इन देवबंदी से पूछो ये किताब तुम्हारे मदरसे में है या नहीं, इस किताब से तुम फतवा देते हो क्या नहीं? कौम को बताने के लिए कुछ होता है, अंदर कुछ और होता है।